नारायण 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 नारायण। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः 36वां अध्याय। अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। अथ तर्ह्यागतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः। उसका ककुद, कंधे का पुट्ठा या थुआ और डील डौल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हंकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके ककुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उसी समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़स बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा। अरे मूर्ख, महादुष्ट, तो इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर हो गए। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़ कर उसको खूब पीटा, जिससे वह बड़ा ही रह गया। परीक्षित,
इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवन्मय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसायाथाह भगवान नारदो देवदर्शनः। कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं, और वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवें, तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवल या पीड़ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकलें, तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो, और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए
मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय जी के व्रज में जाइए। वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं। उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है। इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलया पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि भोज और दशार्ह वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सब को तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। श्री शुकदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। नारायण 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 नारायण।